जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेंद्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। ये वेग वाणी का, मन का, क्रोध का, हिंसा का, उदर का, उपस्थ का यदि आप नहीं सहन करते तो ये आपके भजन में बाधा डाल देंगे, निरंतर भजन नहीं होने देंगे। दूसरा, निरंतर भजन करने में जो प्रभु कह रहे हैं मेरे परायण होकर भजन करो, अब इन वेगों से बचकर क्यों भजन में चलता है तो उसके अंदर एक बात आने लगती है, मैं अच्छा भजनानंदी हूं। जहां ये बात आई तहां वो दूसरों जो वैष्णव है, महतजन है, महात्मा जन है, वो टीका टिप्पणी करने लगता है उनकी। अपने में श्रेष्ठ भाव आने पर दूसरे साधकों की, वैष्णवों की, महापुरुषों की, महतजनों की वो टीका टिप्पणी करने लगता है। निरंतर भजन चलने की तो बात जाने तो भजन से ही विमुख कर देगी ये वृत्ति। ये 6 बातें संतों के प्रति नहीं करनी चाहिए। वो वेग सहो और ये बात भूलकर अपनी वाणी पे न लाओ। बास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के विषय में ऐसा कहना, ये तो महलों में रहते हैं या ये तो गांव में रहते हैं, इनको तो गंगा किनारे या स्मशान में कहीं खंडहर में रहना चाहिए, बाबा जी हैं ऐसे वैसे। वास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के प्रति उसके वास के विषय में बोलना। दूसरा, ज्ञान निरूपण, किसी संत वैष्णव के प्रति ऐसा, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्रों का इनको ज्ञान तो है नहीं, वेश बना लिया, बस पेट भरण पोषण के लिए घूम रहे, कोई इनको ज्ञान तो है नहीं, क्या भजन करेंगे, क्या विचार करेंगे? जब इनको पढ़े ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये भजन करेंगे? ज्ञान निरूपण। तीसरा, जाति निरूपण, अच्छा ये अमुक जाति के हैं, हाँ तब चाहे जितना बेस रख ले, नीच जाति का तो नीचे जाति का रहेगा ना। ऐसा महान अपराध, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा देखना, ये महत अपराध है। और ये हम लोग ध्यान नहीं देते, फिसल जाते हैं। जहां संत का अपमान हो वहां नहीं टिकना चाहिए। तो भूल हो जाती है, यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण जिह्वा से निकल रहा है, वो चांडाल भी है तो उसका चरणामृत लेके पीना चाहिए। ये जाति निरूपण संत के प्रति करना महत अपराध है। और ये जब जाति का अभिमान बना हुआ है तो भगवत दासत्व का अभिमान कैसे आ सकता है? किसी भी मार्ग में हो, आगे चल करके सब लय हो जाता है। ये देहाभिमान के अंतर्गत आता है। देह ही तो जन्मी है जाति में, ये स्वरूपाभिमान थोड़ी है, ये देहाभिमान ही है। इसलिए वैष्णव के सबके एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। अपने सब रसकों के एक ही गोत्र है, हरिवंश गोत्र। अगर हम जाति पक्ष में चले जाएंगे तो भगवत पक्ष से हट जाएंगे। कहीं भी प्रकट हुआ हो किसी भी कुल में, और वो जब आचार्य के शरणागत हो जाता है, आचार्य परंपरा से, तो अभेद हो जाता है। उनको देख करके कहना चाहिए, सुभाग हमारे अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, आप पधारिए, आप विराजिए। और जैसे अपने पूज्य जनों का स्वागत किया जाता है, ऐसे मन में भी नहीं आना चाहिए कि ये अमुक जाति का संत है, इसके पैर कैसे छुए, इसका चरणामृत के, अगर ऐसा तो आपका भजन बाधित हो जाएगा। चौथा, वृत्ति निरूपण, किसी महात्मा को देख के कहना है ना हाथ में माला है, हमें खास तो भजनानंदी तो लगते नहीं, पड़े रहते हैं, इधर खाते उधर खाते, भंडारा खाते, डोलते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम क्या जानो, क्या जानो कौन सी क्या वृत्ति है। एक भजन की ऐसी भी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है।
भजन में सहायक माला होता है और एक भजन की ऐसी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। अगर कभी उत्साहपूर्वक ले भी लिया जाए तो 10-5 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा और रख जाएगा। 5वां है स्वरूप निरूपण। इनके चेहरे में कोई तेज तो है नहीं, हमें लगता है कोई महात्मा तो है नहीं, बनावटी ही लग रहे हैं, कोई आकर्षण तो है नहीं इनके चेहरे में, सच्चे साधु नहीं हैं, ऐसा वैसा नहीं। आप क्या जानते हो, ये राख से ढकी हुई आग है, राख हटे तब पता चलेगा। अगर चेहरे से ही महात्मा की पहचान होती तो जड़ भरत जी को पहचान लेता रहुगण। और साधारण सत्संगी नहीं, कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा है, कोई साधारण सत्संगी नहीं, महापुरुषों का संग करने वाला है, फिर भी नहीं पहचान पाया राख से ढकी हुई आग को। जड़ भरत जी जैसे महान ब्रह्मभूत महापुरुष से पालकी उठवा दी, जब उनके वचन प्रकाशित हुए तो कूद पड़ा पालकी से चरणों के। अरे इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा, कांप गया। ये किसी भी महात्मा के बाह्य रूप को देख करके नहीं जाना जा सकता कि किस कोटि का महात्मा है, कितनी ऊंचाई का है। इसलिए इनमें तेज नहीं है, इनका चेहरा कोई आकर्षणकारी नहीं, ऐसे कोई साधारण लगते हैं, कोई सच्चे साधु तो है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 6वां धातु निरूपण। भक्त या भगवत विग्रह की, अच्छा ये पत्थर के ठाकुर जी हैं, सप्तम धातु के हैं, ये काहे से बने हुए ठाकुर जी? अगर वो मंदिर में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान, कुटिया में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान। श्री विग्रह में पाषाण, लोहा, तांबा या काष्ठ की भावना ले आना, यह आपके निरंतर भजन में बाधा पहुंचा देगी। उन वेगों को सहना और इस अपराध से बचना। जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, आराध्य देव का रूप दिया है, उसके सिवा सब माया है, वो अपने को चिंतन नहीं करना, केवल उतना ही चिंतन। ये बहुत कठिन बात है। प्रायः मनमानी भजन करने में ज्यादा अच्छा लगता है, और गुरु मंत्र और गुरु श्री मुख से जो दिया गया उपासना नाम है, पद्धति है, उसमें मन मरता है, इसलिए उसमें मन नहीं लगना चाहता। हम ये देखते हैं, प्रायः कई उपासकों से सुना है उनके हृदय की बात, जो गुरु प्रदत्त है उसमें नहीं लगेगा और मन माने लग जाएगा। मन ने स्वीकार कर लिया चितम केशवम राम नारायण, ये रटे हम उन्हीं गुरु से पूछ रहे हैं जिन्होंने मंत्र दिया है, नाम दिया, ये हम रटे, तो ये बुरी बात तो है नहीं। भगवान के नाम जपिए, पर बात नहीं बनेगी। जहां बात बननी है वहां मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने शब्द दिया है, नाम दिया है, मंत्र दिया है, बस होए अनन्य एक व्रत गाए, वही। चाहे जितना मन चंचल हो, जो ऐसी निष्ठा वाला होता है, देर नहीं लगता शांत होने में। पर जिनका है कि छलांग लगाना अच्छा लगता है, थोड़ी देर ये जपा, थोड़ी देर वो जपा, थोड़ी देर वो जपा, अरे भगवान का तो भजन करना है। अभी वो पद्धति को नहीं समझे, अभी रस मार्ग में बहुत दूरी है, अंतराय है। सभी कार्य करते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहना। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है सहचरी, तो जगने से लेकर शयन तक आपकी स्मृति में रहना चाहिए, मैं श्री जी की सहचरी हूं। भले अनुभव में नहीं आ रहा, आपको सहचरी बप्पू का अनुभव नहीं हो रहा, पर हम हैं, मान लेना है। जैसे अपने को अनुभव नहीं था हम किस कुल में जन्मे हैं, पर माता पिता किसी ने तो सिखाया होगा कि तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, बैठ गया ना दिमाग में। इन्होंने लिखा है क्या ब्राह्मण कहीं, और बैठ गया पंडित घर के जन्म है हमारा। ऐसे ही गुरु ने तुम्हें नया जन्म दिया है, न स्त्री हो, न पुरुष हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न गृहस्थ हो, न विरक्त हो, क्या हो? श्री जी की प्रिय सखी हो तुम, स्वीकार करो।
जैसे माँ ने सिखाया था कि ये तुम्हारे पिता हैं और पिता ब्राह्मण कुल के, तो तुम भी ब्राह्मण कुल के हुए, समझ गए, तुम पंडित की संतान हो तो पंडित ही हुए। ऐसे ही तुम हमारे प्रिया प्रीतम के अंश हो। गुरुदेव ने समझाया तुम प्रिया प्रीतम की प्रिय सखी हो। बस ये दिमाग में तुम लाओ पहले, इसी से स्वरूप जागृत होगा।